यह आदमी 6 मिनट तक पानी में रहा। अचानक एक लाइफगार्ड उसे बचाने के लिए तैरकर किनारे आ गया। अजीब बात यह है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 1 सेकंड बाद बचाव करने को लगा कि उस पर बंदूक तान दी गई है। उसने उसे डांटा और चला गया। हालांकि काइल का शरीर 16 साल के लड़के जैसा है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी 1 महीने के बच्चे जैसा है। काइल की स्थिति के बारे में जानकर लाइफगार्ड अमांडा उसे सांत्वना देने के लिए उसके घर आई। वह काइल को नहीं देख सकी, उसके सामने बस एक खाली बाथटब था। काइल बहुत संशयवादी था, जिज्ञासु भी। वह डेस्क पर गई और पाया कि वहाँ उसकी कई तस्वीरें थी और उसने अपनी गर्दन के पीछे बालों को महसूस किया। इसलिए वह जाने के लिए मुड़ी और काइल से फिर टकराई। अमांडा चौंक गई। उसने काइल के हाथ में पत्रिका फिर से देखी, एक और विकृत को डांटा और चली गई। काइल को लड़कियों को समझना मुश्किल लगता था। इसके जरिए जोश ने अपनी माँ से काइल को तैराकी सीखने देने के लिए कहा। माँ सहमत हैं, इसलिए उसकी बहन काइल को पूल में ले गई। लेकिन अविश्वसनीय रूप से कोच अमांडा थी। हालांकि बहुत अनिच्छुक होने के बावजूद अमांडा के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। लेकिन काइल को अभी भी समझ नहीं आया। वह केवल व्यक्तिगत रूप से काइल को पढ़ा सकती थी। काइल को तैरने की अनुभूति कराना चाहते हुए अमांडा ने पानी के ऊपर एल के शरीर को सहारा दिया। काइल को अब एहसास हुआ कि यह कैसा लगता है, लेकिन काइल को थोड़ा असहज महसूस हुआ, इसलिए उसने अपना चेहरा पानी में दबा लिया। अमांडा के संरक्षण की बदौलत काइल ने तैरना सीखा। हे भगवान, उसकी गति सचमुच बहुत तेज है, जिससे अमांडा खुश हो जाती है। इस वजह से भी अच्छे दोस्त बन गए। काइल गणित में प्रतिभाशाली है, लेकिन उसके शिक्षक ने उसे इतिहास की एक समस्या दी। सामग्री को देखते हुए उसने मुंह बना लिया। अचानक स्कूल की घंटी बजी और उसने परीक्षा का पेपर नीचे फेंक दिया और चला गया। दूसरी कक्षा में जाएं, गणित की समस्या देखें और फिर उसे करें। शिक्षक गणित के इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता। जब शिक्षक ने देखा कि समस्या हल हो गई, तो वह ठिठक गया। काइल न केवल एक गणित प्रतिभा है, बल्कि एक मेहनती कार्यकर्ता भी है। क्योंकि वह इतिहास का प्रश्न पूरा करना चाहता था, इसलिए वह अपने ज्ञान की पूर्ति के लिए पुस्तकालय गया। 1 सेकंड में मैंने किताब का पूरा पन्ना पढ़ लिया, समझ लिया और याद कर लिया। केवल एक दोपहर में उन्होंने मानव जाति का इतिहास पढ़ते हुए 22 किताबें, 17,000 से अधिक लेख पढ़े। काइल तेजी से अपने उत्तर टाइप करते हुए कक्षा में लौट आया। सिर्फ 5 मिनट में उन्होंने यह सब खत्म कर दिया, साथ ही उन्हें सबसे ज्यादा अंक भी मिले। शिक्षक आश्चर्यचकित थे। उनका बास्केटबॉल कौशल दूसरों को स्थिर कर देता है। यह काइल का 999वां शॉट है, जिसका प्रतिशत 100% है। जोश ने उसे पीछे जाने का सुझाव दिया। काइल गेंद लेता है, 5 मीटर पीछे हटता है, फिर गेंद उठाता है, फेंकता है। समझ गया। हर किसी को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। जोश ने काइल को और अधिक कठिन कार्य करने के लिए कहा। काइल ने गेंद उठाई, आसमान की ओर देखा और फिर उसे पोल पर फेंक दिया। गेंद वापस छत की ओर उछली और अंततः टोकरी में गिर गई। मित्र ने काइल से पूछा कि यह कैसे संभव हुआ। उन्होंने हवा के कोण, गति और दिशा के आधार पर बात की। उन्होंने काइल को बास्केटबॉल टीम में आमंत्रित किया और काइल सहमत हो गया। अगले दिन काइल अपनी बास्केटबॉल तकनीक दिखाने आया, लेकिन बाकी काइल अज्ञानी हैं। इसलिए जोश बास्केटबॉल खेलने के तरीके पर कुछ किताबें वापस लाया। उनकी क्षमता की बदौलत उन्हें बास्केटबॉल देखना और उसकी तकनीकों में महारत हासिल करने में केवल 5 मिनट लगे। वह डंक भी मार सकता है। खेल के दिन काइल ने गेंद को मारा, उसे मैदान के केंद्र से फेंका और गेंद को टोकरी में डाल दिया। नीचे सभी दर्शकों ने उनके लिए तालियां बजाईं। फिर इस खूबसूरत चाल को जोड़ें। अंत में काइल की टीम जीत गई।